सुप्रभातम। नमस्कार। एक नए विषय के साथ हाजिर हूँ मैं आपके सामने। आज बात करेंगे हम अभी आज शाम से सोमवार से शुरू हो जाएगी अमावस्या और रात भर अमावस्या रहेगी और अगले दिन मंगलवार को यानी भौमवासरी अमावस्या रहेगी। ये रात को दरअसल शुरू हो जाएगी 6:20 से और मंगलवार को एक कैरी करेगी 3:15 तक। बेसिकली अमावस्या रात का उत्सव है। जो भी चंद्रमा की परिस्थितियां होती हैं हमारी अर्थ के रोटेशन के साथ में, मूवमेंट के साथ में, जिनकी वजह से हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, वह अपोजिट साइड में रहता है, तो वो बन जाता है अमावस। अब अंतर क्या है अमावस में और पूर्णिमा में और किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं ये हमारे मनोविज्ञान पर, कैसे विज्ञान काम करता है और किस तरह से बच्चों को प्रभावित कर सकती है, जरा इसके बारे में एक विश्लेषण कर लेते हैं। फैक्ट बेस्ड विश्लेषण करते हैं। देखिए, हमारे जो प्लैनेट का सैटेलाइट है मून, वो जब सामने होता है तो उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे प्लैनेट के जो एटमॉस्फेयर है और मैग्नेटोस्फीयर है उसके अंदर प्रवेश करती है। जब वो उसके अंदर प्रवेश करती है तो लाइट की प्रेजेंस से जो कॉस्मिक एनर्जी है उसका बैलेंस एक डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। लेकिन जब अमावस में आते हैं तब वो लाइट एब्सेंस होती है, तो उसके होने की स्थिति में और न होने की स्थिति में, दोनों में ही जो कॉस्मिक एनर्जी का बैलेंस है वो बिल्कुल भिन्न हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अभी पक्की बात है कि जब कॉस्मिक एनर्जी का बैलेंस अपोजिट होगा तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें परिवर्तन आता है और ग्रेविटेशनल फोर्स में परिवर्तन आने से पूर्णिमा के आसपास जो समुद्र बाहर की तरफ पानी आता है वह पानी अब अंदर की तरफ जाता है, शांत होता है। मतलब सीधा सा है कि हम इंट्रोवर्ट होने लगते हैं। हमारे शरीर का जो पानी है 70% बॉडी पानी से बनी है, वो पानी भी उस चेंज ग्रेविटेशनल फोर्स से बदलता है। जब हमारे शरीर का बेस बदलने लगता है तो हमारे ब्रेन के अंदर जो उपस्थित चीज़ें हैं उनमें भी परिवर्तन आना शुरू होता है। जिस तरीके से फास्ट मूवमेंट होता है, हैप्पी हार्मोन्स का होना बंद हो जाता है, कॉर्टिसोल काफ़ी मात्रा में इम्प्रोवाइज होने लगता है और नेचुरली हमारे बच्चे या जो थोड़े लोग नॉन फोकस्ड होते हैं वो बेचैन होने लगते हैं, अलग प्रकार की हरकतें करने लगते हैं। अब समझते हैं हम भारतीय समाज में जो व्याप्त अभ्यास है और जिन अभ्यासों ने किस तरीके से हमको प्रभावित किया है और कैसे हम उससे और ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, पहले समझना पड़ेगा। बहुत सारे जो अभ्यास हमने किए हैं, वर्षों से किए हैं, उन अभ्यासों की वजह से हमारे मन में एक अकाट्य विश्वास बन गया है, एक भाव बन गया है कि जब भी अमावस आती है तब कुछ न कुछ ऐसा प्राकृतिक या अप्राकृतिक या पराप्राकृतिक होता है जो हमारे ऑरा को, हमारे शरीर को, हमारे मन को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से लोग अलग अलग प्रकार की पूजाएं करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। देखिए, मूलतः एक प्लासिबो इफेक्ट है, प्लासिबो सोशल इफेक्ट है, जिसको हमने जनरेशन बाय जनरेशन प्रैक्टिस किया है और वो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा बन गया है। इसके वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये पक्का बैठ गया है कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड और एनवायरमेंटल थेरेपीज हमारे अगेंस्ट चली जाती हैं और उससे हमें बड़ा अनऑस्पिशियस लगता है, अशुभ होने लगता है और दुर्घटनाएं भी होना शुरू हो जाती हैं और हम उसे कनेक्ट कर देते हैं सुपर नेचुरल पावर्स के साथ में। इसको समझते हैं थोड़ा सा। चूँकि प्लासिबो इफेक्ट हमारे अंदर बहुत गहराई तक बैठा हुआ है, डीपन है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, तो हमें ऐसे विषय पे समालोचना के बजाय उस तरह का थोड़ा वैज्ञानिक अभ्यास कर लेना चाहिए। देखिए, जब हमारे मस्तिष्क को प्रैक्टिस है कि हवन की गंध जब आएगी तो हमारे अंदर स्मेल के थ्रू, एक सेंस के थ्रू एक अलग प्रकार का मैसेज हमारे ब्रेन को आ रहा है। ब्राह्मणों के सामूहिक मंत्र जाप के बारे में जब आवाज़ आती है तो हमारे ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन को एक नया मैसेज जाता है, जिससे बहुत विशेष प्रकार के हैप्पी हार्मोन्स, मैं स्पेशली बोलूँ डोपामाइन और एंडोर्फिन्स एक्टिव हो जाते हैं और जब ये एक्टिव होते हैं तो कार्टिसोल का बढ़ा हुआ लेवल नीचे आ जाता है,
और ये सब होने में हमको बड़ा अच्छा और आनंदमय लगता है। तब क्या करिएगा? 3 फैक्ट मैंने आपको बता दिए। पहला बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स में कमी आई, जिस तरह से हमारा जो एनर्जी लेवल है, ऑरा है हमारे एटमॉस्फेयर का, वो बदला, कॉस्मिक एनर्जी के रेडिएशंस बदले, उनमें परिवर्तन आया, नेचर के पानी में भी एक अट्रैक्शन कम हुआ और हमारे बॉडी का पानी भी अंतर्मुखी होना शुरू हो जाता है। ये पक्की बात है, एक साइंटिफिकली हमारे ब्रेन के साथ में, हमारे शरीर के साथ में एक विशेष घटना होना शुरू हो जाती है। अब हमने बहुत समय से उसके ट्रीटमेंट के लिए विशेष प्रकार के अभ्यास किए हुए थे, जिन अभ्यासों में स्मेल के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू और हियरिंग्स के थ्रू हम हमारे ब्रेन को विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट दे रहे थे। वो ट्रीटमेंट अब अगर आप नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो प्लासिबो इम्पैक्ट है वह कॉर्टिसोल के लेवल को और बढ़ा देगा और टीनेजर बच्चे तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो ही जाते हैं। तो मैं आपको क्या सुझाव देता हूँ प्रैक्टिकली? एक तो घर में सामूहिक संकीर्तन या मंत्र जाप का आयोजन कर सकते हैं। बच्चों को बहुत अच्छी हैवी एक्सरसाइज कराएं, जिससे बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल का लेवल सबसाइड हो सकता है। ब्रीदिंग के एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये खाली एक दिन करने से नहीं होंगे। इसको आपको हैबिट बनाना पड़ेगा। एक्सरसाइज को, प्राणायाम को, ध्यान को आपको हैबिट बनाना पड़ेगा। जब हैबिट बन जाएगी तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत तेज़ी से मैसेज जाएगा कि नहीं, हमें प्लासिबो पंच के अंदर नहीं जाना है और एक नया कार्यक्रम शुरू करना है। एक नई प्रोग्रामिंग हमारे न्यूरल नेटवर्क को मिलना शुरू हो जाती है, जिससे हम धीरे धीरे उससे अलग हो पाएंगे। चूँकि टीनेजर बच्चे, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, तो उनको ये इम्पैक्ट हम समझ में नहीं आएगा। तब क्या करिएगा? मिला जुला असर डालिएगा। थोड़ा यज्ञ हवन कर लीजिएगा, थोड़ा मंदिर लेके जाइएगा, शिव जी का अभिषेक करिएगा, क्योंकि शिव जी का अभिषेक एक विशेष रेमेडी है। उसका जो शेप होता है वह क्वांटम फिजिक्स में हमें जो बहुत प्रकार के आकर्षण हमारे मन के होते हैं प्रकृति के साथ, उसको हमें देता है बेनिफिट को, और उस बेनिफिट से हम बहुत बेनिफिटेड होते हैं डेफिनेटली। तो अब आप समझ गए होंगे कि अमावस आने में कौन से परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों से हमारा ब्रेन किस तरीके से प्रभावित हुआ, और उस ब्रेन के प्रभावित होने से हम किस तरह हमारे व्यवहार में दिखाई देंगे, और उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं समाप्त कर देता हूँ कि कॉस्मिक एनर्जी के बैलेंस को बनाने के लिए और हमारे प्लासिबो इफेक्ट के पंच से बचने के लिए हम अच्छा एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, सीमित मात्रा में मंत्र, हवन और सामूहिक गायन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फास्टिंग करने से डेफिनेटली बेनिफिट होता है, क्योंकि फास्टिंग करने में आपके शरीर के अंदर एनर्जी की सप्लाई कम होती है, लिक्विड कम जाता है। वैसी स्थिति में आप और अधिक मजबूत हो जाते हैं। हाँ, फास्ट के नाम पर जो बाहर खाते हैं, बहुत सारा घर में बना लेते हैं, वो एक बहुत गलत परंपरा है, क्योंकि उसमें आप डबल एनर्जी अपने आप को सप्लाई कर देते हैं, जिसके वजह से ये अमावस का अवसर आपका पूरा प्लासिबो प्रैक्टिस और एटमॉस्फेरिक बैलेंस आपके खिलाफ हो जाता है, और आप उसमें फिर कभी पितरों को, कभी देवताओं को या ग्रह नक्षत्रों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, नए समाज के लोग हैं, और NEP और NCA पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने बच्चों को, नौनिहालों को बेहतर अवसर देने के लिए हम इस वीडियो में जो भी चीज़ें मिली हैं, समझ में आई हैं, उस पर मंथन करें, मुझे लिखें, कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।